नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस और आज है 10 नवंबर 2020। इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ अबाउट द न्यूज एंड द एग्जांपल्स, जो किस हिसाब से प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या आपको तैयार करना है। डिटेल में मोस्टली आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। एंड आफ्टर 12th वी विल स्टार्ट और टीआईटी सीरीज, जिसमें हम इनमें से एक या दो टॉपिक लेके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस हिसाब से हमारे मेंस के पेपर 2 और 3 के मैक्सिमम टॉपिक्स बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कंप्लीट हो जाएंगे। So, before starting, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services examination of last year, 2019. And आप follow कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉर अपडेट्स अबाउट वीडियोस एंड नोट्स। तो आज की हमारी पहली न्यूज है फाइनेंस पैनल, जो आपका फाइनेंस कमीशन बनाया गया है 15th, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है विद सेपरेट सेक्शन ऑन द स्टेट फाइनेंसेस। तो यहाँ पे उन्होंने हर स्टेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी हैं। एक नई चीज इसमें क्या आ रही है, नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेंडिंग एंड ऑफरिंग परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू द स्टेट दैट डिलीवर्स इन द रिफॉर्म्स। तो और इसका जो टाइटल है वो है कि फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से मेंस का सवाल डायरेक्टली बन सकता है। वेरी वेरी गुड चांसेस अबाउट इट, और प्री में भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा लगातार, हम भी ट्रैक करेंगे और इस पे एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा इन द कमिंग डेज। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर एयर पोल्यूशन की जो न्यूज है ये लगातार आती रहती है। तो पीएम 2.5 जो है नियरली 7 times द सेफ लिमिट पहुंच गया। इट इज अ वेरी कंसर्निंग न्यूज। इसको हमने डिटेल में कवर किया है, आपको आई देख रहा होगा उसमें। टीआईटी सीरीज में आप स्टबल वार्निंग में जा सकते हैं। और एयर पोल्यूशन स्पेसिफिक टू न्यू दिल्ली सवाल पूछा जा चुका है और इसको हम डिटेल में भी कवर करेंगे। फिर आपका है इथोपिया से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया हुआ है, स्मॉल एडिटोरियल, कि इथोपिया नीड्स पॉलिटिकल सॉल्यूशन रिस्टोरिंग द बैलेंस अमंग एथनिक एंड रिलीजन। तो यहाँ पे जो एथनिक वॉर चल रही है, पहले यहाँ पे एबी अहमद जो बने थे 2018 में, फॉर्मर आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्हें बनाया गया। एंड ही रीच आउट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड उन्होंने मीडिया से जो सैंक्शंस लगा रखे थे उनको भी लिफ्ट किया। और इनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए। एंड लास्ट वीक ही डिक्लेयर्ड वार ऑन कंट्रीज तिग्रे रीजन। तो सवाल ये आ सकता है कि तिग्रे रीजन कहाँ है। तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो न्यूज में था वो कहाँ पे है, इथोपिया। तो इथोपिया से रिलेटेड फ्री में ये पूछा जा सकता है। देन एबी अहमद किस चीज के लिए न्यूज में थे, ये सवाल आ सकता है। देन आपका मेंस में रीजंस फॉर द इथोपियन एथनिक वॉर एंड implications for India and what can be the solutions or way forward। ये एडिटोरियल आप पढ़िए, इसमें आपको वियतनाम और बांग्लादेश से इंडिया क्या सीख सकता है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जबकि इंडिया और चाइना में ग्रोथ रेट स्लो पे है, वियतनाम बांग्लादेश में हाई पे चल रही है। तो इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन से रिलेटेड, और लो वेजेस और कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स को आप नोट करके कोट कर सकते हैं मेंस में और ऐसे में भी। देन ऑनलाइन ड्रग रैकेट। तो यहाँ पे फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर के सन है वो पकड़े गए हैं। तो हमारा यहाँ से ड्रग का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ड्रग मैनेज कहाँ कहाँ पे इंडिया में है, तो आपको इसकी पॉकेट्स और मैप्स पता होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई का इशू, एक तरफ से तो डिमांड होती है ड्रग की, उसकी वजह से ये बढ़ता है, और एक तरफ से सप्लाई होती है। तो इनका जो नेक्सस है पॉलिटिकल, पुलिस और जो ड्रग पैडलर्स आपके हैं, उनका जो नेक्सस है, उनकी वजह से ऑपरेशन सनराइज इससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एंड 90-90-90 एक है टर्म यूज करी जाती है, वो पता होना चाहिए कि क्या है। आप उनको सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। देन देयर इज वन न्यूज अबाउट कोरोना की फाइजर जो है वो नई वैक्सीन टेस्ट करने वाली है, उसमें 90% इफेक्टिविटी जो फेज 3 में है वो देखने को मिली है। तो यहाँ से जो आपका इश्यू बनता है वो है कि वैक्सीन ट्रायल के इश्यूज, रेगुलेशन एंड लॉज जो है इंडिया में क्या है, स्पेसिफिक इंडियन सिनेरियो, क्योंकि पुअर पॉपुलेशन है तो वहां पे काफी लोगों को बहका दिया जाता है, एक साथ बहुत सारी
ड्रग ट्रायल्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसकी एफिशिएंसी पे भी सवाल उठते हैं। और बहुत ही कम रेगुलेटेड है ये, इससे रिलेटेड हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, ओनली आईसीएमआर की गाइडलाइन है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है। ओके, सो देन उसके बाद एक एफआईआर अगेंस्ट गोवा के प्रोफेसर फॉर आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो डील करता है रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने में, आप उसके अंदर वो किए जाएंगे। सो वो 200 और 300 के बीच में है। दैट इज ऑल आई एम टेलिंग यू। कौन सा सेक्शन आप मुझे बताइए। फिर यहाँ पे न्यूज में था कि भाई मेजर अर्थक्वेक की वार्निंग है इन द दाराचूला रीजन। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपू लेक कहाँ है, चाइना बॉर्डर के पास। तो लिपू लेक, ये सवाल प्री में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एंड धाराचूला भी पूछा जा सकता है। और इस बार भी पूछे गए थे, सियाचिन से रिलेटेड नुब्रा वैली पूछा गया था। देन आपको अर्थक्वेक के जो रीजंस है इन द हिमालयन रीजन, उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या उसको किया जा सकता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, ओके, रेजिलियंस, रिहैबिलिटेशन एक्सेट्रा, वो आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल को पढ़िए, यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम एथिक्स एंड ऐसे पर्सपेक्टिव कि रिलीजन्स आर नॉट ओनली अबाउट आवर बिलीफ बट आल्सो अबाउट व्हाट वी डू विद आवर बिलीफ्स। ये सवाल डायरेक्टली आ सकता है एथिक्स में भी, और यूं का यूं ऐसे भी पूछा जा सकता है यूपीएससी। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़िए। देन ये एक न्यूज है, बिग बास्केट। रिसेंटली न्यूज में आया था एक दो दिन पहले कि भाई वहां से बहुत सारा डाटा लीक किया गया है। इन द रीसेंट 1 मंथ अलोन 6 बड़े वेबसाइट से डाटा लीक हुआ है। वो है आपके हल्दीराम स्नैक्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की पर्सनल वेबसाइट NarendraModi.in, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट भारत मैट्रिमोनी, आईआरसीटीसी की वेबसाइट। तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट से डाटा लीक हो रहा है, तो छोटी वेबसाइट से तो लीक होना बहुत इजी है। तो यहाँ पे इशू बनता है डाटा प्राइवेसी का। इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2019 में। और जो डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, प्लीज टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कमेटी, और उनकी रिकमेंडेशंस पूछी गई थी, वो किस हद तक रोक सकती हैं और क्या किया जा सकता है आगे। So this is it in this section. I hope you like this video, and if you like, please share and subscribe the channel, and see you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.